ओके, चलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने जा रहे हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्ट 2 का महाराष्ट्र बोर्ड का चैप्टर नंबर 6। और हाँ, जानता हूँ कि पीछे के चैप्टर नहीं हुए हैं तो भी हम कवर कर लेंगे, क्योंकि मैं इसको अभी इसलिए कवर कर रहा हूँ क्योंकि अपना सेकंड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट सेमेस्टर हो गया है। तो अब मैं बता देता हूँ ये एनिमल क्लासिफिकेशन जो अपना चैप्टर है उसके टॉपिक्स को। देखो सर, सबसे पहले टॉपिक्स आएगा हिस्ट्री ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, उसके बाद न्यू सिस्टम, उसके बाद किंगडम एंड मीडिया। देखो इसमें किंगडम बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें एक ही किंगडम मेन है जो कि हम पढ़ेंगे, एनिमेलिया। तो ये बुक को भी करते हैं, बस जो हमने लिखा है उससे शुरू करते हैं। ओके, ये रहा अपनी वो बुक। अब देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म किससे बनता है? ऑर्गन से। ऑर्गन कैसे बनता है? टिश्यू से। टिश्यू कैसे बनता है? सेल से। तो सेल इज द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ इट, हमारी बॉडी फॉर्मेशन का। अब सेल भी बहुत टाइप के होते हैं, तो बताओ कौन से टाइप होते हैं? क्या मल्टीसेलुलर, यूनिसेलुलर? नहीं, ये गलत है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के नाम दोनों टाइप है ऑर्गेनिज्म के। इसके नाम कुछ और है इसके, अब मैं बताता हूँ क्या है। पहले एक्सप्लेन कर लेते हैं मल्टीसेलुलर यूनिसेलुलर क्या होता है। देखो, वन मतलब इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के ब्रिक लिए गए हैं, तो ब्रिक को हम सेल मान लेंगे। ओके, सेल इज इक्वल टू ब्रिक एंड ब्रिक इज इक्वल टू सेल। एक्सप्लेनेशन के लिए समझ लो, इसमें 3 टाइप के ब्रिक हैं यानी सेल हैं, तो उस ब्रिक से एक वॉल बनाई गई है। इसमें हर एक देखो 1 2 3 हर एक टाइप का ब्रिक यूज किया गया है, यानी हर एक टाइप का सेल यूज किया गया है एक बॉडी को या टिश्यू को बनाने में। तो अगर कई सारे मतलब कई तरह के टिश्यू सेल को यूज किया जाए टू फॉर्म अ टिश्यू, सिंगल टिश्यू और बॉडी इज नोन एज मल्टीसेलुलर यानी मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर कई तरह के सेल हों तो उसको बोला जाएगा मल्टीसेलुलर। और किसी के अंदर सिंगल सेल हो, मतलब जैसे देखो सिर्फ नंबर ऑफ 1 सेल से बना है तो इसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर। ओके, अब जानते हैं सेल के टाइप। अब सेल सिर्फ 2 टाइप के होते हैं, एक होता है प्रोकैरियोटिक और एक होता है यूकैरियोटिक। ये सब बेसिक्स है, ये बुक में नहीं है, अभी बुक में आई भी नहीं है, तो पहले ये जान लो तब समझ पाओगे। प्रोकैरियोटिक सेल क्या होता है, यूकैरियोटिक सेल क्या होता है। ई साइलेंट होता है तो इसको पढ़ा जाता है यूकैरियोटिक सेल। अब प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस हर एक के अंदर होता है ना, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, तो वो वेल डेवलप्ड नहीं होता है, यानी उसके अंदर न्यूक्लियस डेवलप नहीं हुआ रहता है अच्छे से। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर न्यूक्लियस बना होता है। तो ये हमारा सेल, इसके अंदर ये प्रोकैरियोटिक का सेल, इसके अंदर न्यूक्लियस नहीं बनाया, तो न्यूक्लियस नहीं बनाया तो डीएनए भी नहीं होगा। ये न्यूक्लियस के अंदर तो डीएनए होता है, और न्यूक्लियस जब बनाएंगे तो डीएनए यहाँ पे एब्सेंट होगा। किसके अंदर? प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर। प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर डीएनए एब्सेंट होता है और न्यूक्लियस भी नहीं बना रहता है। न्यूक्लियस नहीं बना रहेगा तो डीएनए क्या जिंदा रहेगा। अब यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस जो होता है वो वेल डेवलप्ड होता है, तो यहाँ पे अगर सेल के अंदर न्यूक्लियस बना है तो डीएनए भी है उसके अंदर। अगर जैसे आ गया डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, तो तुम ये लिख सकते हो कि इन प्रोकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज नॉट वेल डेवलप्ड एंड इन यूकैरियोटिक सेल न्यूक्लियस इज वेल डेवलप्ड, डीएनए एब्सेंट डीएनए प्रेजेंट। ध्यान दो, प्रोकैरियोटिक आएगा। अब प्रोकैरियोटिक के अंदर सिर्फ 2 मतलब एक सिंगल सेलर होते हैं यानी यूनिसेलुलर। इसके अंदर यूनिसेलुलर रहेगा, यूनिसेलुलर ओनली। और यूनिसेलुलर में एग्जांपल में आ जाएंगे बैक्टीरिया। ओके, क्योंकि बैक्टीरिया के अंदर डीएनए नहीं होता है, जिसके अंदर डीएनए नहीं होगा उसको हम बोलेंगे प्रोकैरियोटिक का यूनिसेलुलर, क्योंकि प्रोकैरियोटिक में एक ही होता है यूनिसेलुलर। अब आएगा यूकैरियोटिक। अ बॉडी हु हैव डीएनए इज मेड अप ऑफ यूकैरियोटिक सेल। अ बॉडी which consist of a DNA is made up of eukaryotic cell, जिसके अंदर डीएनए होगा किसी बॉडी के अंदर तो वो यूकैरियोटिक सेल से बना होगा। ओके, अब यूनिसेलुलर, इस देखो यूकैरियोटिक में 2 होते हैं, जैसे हमने प्रोकैरियोटिक में पढ़ा तो उसमें सिंगल होता है यूनिसेलुलर, तो इसमें यूकैरियोटिक सेल में यूनिसेलुलर भी होता है मल्टीसेलुलर भी होता है, बोथ कैन भी, मतलब दोनों भी हो सकते हैं। अब यूनिसेलुलर के एग्जांपल हैं पैरामीशियम। पैरामीशियम हमारे 3rd चैप्टर के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है। पैरामीशियम चप्पल जैसा दिखता है, जाके देख लो फोटो। और मल्टीसेलुलर में आता है ह्यूमन बीइंग, एनिमल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, अब हम ही लोग आ गए। ओके, ये क्लियर हो गया सेल्स में कौन से टाइप होते हैं और इसमें क्या डिफरेंस होता है बस। अब यहाँ पे आएंगे अपने चैप्टर में। अब चैप्टर का है अपना नाम लाइफ लिविंग ऑर्गेनिज्म को रॉबर्ट विटेक में 5 किंगडम में वो डिफाइन मतलब डिवाइड किया था। पहला था मोनेरा, दूसरा था प्रोटिस्टा, तीसरा था फंगी, प्लेंटेरा, एनिमेलिया। अब हम इस चैप्टर में बस एनिमेलिया के बारे में पढ़ रहे हैं और ये चारों बाद में पढ़ जाएंगे। ओके, तो इस लेक्चर में हम यही पढ़ेंगे एनिमेलिया। टुडे वी स्टडी ये वाला। ओके, और ये जो मेड अप होता है मल्टीसेलुलर होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, और ये होते हैं ये मेड अप ऑफ सिंगल मतलब क्या बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल से बने होते हैं। अब यहाँ पे आएंगे किंगडम एनिमेलिया। अब इसका मैं बताता हूँ। देखो, एनिमेलिया यानी एनिमल्स होते हैं, सिंपल सी बात है। और भी बहुत सारे एनिमेलिया में बातें स्पेसीज। इस एनिमेलिया में स्पेसीज है टोटल 7 मिलियन यानी 70 लाख। 70 लाख वाटर में रहते हैं, टेरिटोरियल है, एरियल है। एरियल सरफ वाला नहीं, एयर वाला एरियल। लैंड वाटर ये तीनों में ये 70 लाख डिवाइड किए गए हैं, रह जाते हैं। अब देखो स्पेसिस बता देता हूँ क्या होता है। डोंकी, मंकी, डॉग, ह्यूमन बीइंग, ये सब अलग अलग चीज़ होती हैं
अलग अलग टाइप के हैं ना, मतलब दिखने में कभी कभी सेम हो जाते हैं। जैसे कि अभी हम काऊ और बफेलो दोनों सिमिलर है, लेकिन है वो दोनों डिफरेंट चीज, लेकिन है वो एक ही स्पीसीज। अब बताते हैं एनिमल क्लासिफिकेशन। एनिमल क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स डिपेंड्स अपॉन सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी ऑफ द एनिमल। मतलब ग्रुप्स बनाना एनिमल्स के, उनकी सिमिलरिटी के ऊपर एंड सिमिलरिटी के ऊपर, मतलब डिसिमिलरिटी के ऊपर, उसी को कहा जाता है क्लासिफिकेशन, एनिमल क्लासिफिकेशन। यानी अलग अलग ग्रुप बना देना, जैसे ये काऊ की, ये डॉग की, अलग अलग ग्रुप बन जाए एनिमल की सिमिलरिटी के ऊपर, उनकी सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के होता है, तो उसको बोला जाएगा एनिमल क्लासिफिकेशन। तो आते हैं हम पीछे का भी हमने जैसे देखा डेफिनेशन उसका। अब हम आएंगे ट्रेडिशनल मेथड पे, हमारा वही टॉपिक है, यहाँ से अपना शुरू होता है बुक का। बेसिक खत्म, समझ आया? अब आता है ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल हैज बीन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा किस बेसिक पे डिवाइड किया गया है वो मैं बताता हूँ। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट। अब बताओ नोटोकॉर्ड्स क्या होता है? नोटोकॉर्ड्स इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ बोन। जैसे हमारे में बैक बोन होता है ना, वैसे उनको में नोटोकॉर्ड होता है। अभी टेक्स्ट बुक में होगा, उनको टेक्स्ट बुक में देख लिया जाए। नोटोकॉर्डेटा देखो इसके अंदर दिया गया है, इस फोटो में दिया है ना। जैसे ये है हमारा टेस्टिस कॉर्डेटास, ओके। अब यहाँ पे ये नोटोकॉर्ड होती है एक स्पेसिफिक बोन जो सपोर्ट करती है किसको, देखो यहाँ पे भी डेफिनेशन लिखा था। अभी आ गया व्हाट इज नोटोकॉर्ड, तो उसका डिफाइन करो। बॉडी इज नॉट सपोर्टेड बाय रोड लाइक स्ट्रक्चर, यानी उसको स्ट्रक्चर नहीं दिया गया। व्हाट इज नोटोकॉर्ड, तो लिख देना नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग एंड रोड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डोर्सल साइड ऑफ एनिमल। इट कीप्स द नर्व टिश्यू आइसोलेटेड फ्रॉम रिमेनिंग बॉडी। अब नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी में क्या है? नोटोकॉर्ड हमारी बॉडी में बैकबोन है, उसको स्पाइनल कॉर्ड से भी कनेक्टेड रहती है। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग, यानी लंबा है, रॉड लाइक, जैसे रॉड जैसा रहेगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन डोर्सल साइड। डोर्सल साइड यानी क्या होता है? डोर्सल साइड इज बैक, डोर्सल साइड इज बैक एंड वर्टिकल साइड इज फ्रंट। ये याद कर लेना, डोर्सल होता है बैक साइड और वर्टिकल होता है फ्रंट साइड। डोर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी, ये समझ लिए, बैकबोन जैसा रहता है। नोटोकॉर्ड इज अ लॉन्ग रॉड लाइक सपोर्टिंग स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड ऑफ एनिमल बॉडी। इट कीप द टिश्यू नर्व ये सब आइसोलेटेड फ्रॉम द रिमेनिंग बॉडी। ये है उसका डेफिनेशन, ओके। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, समझ गए नोटोकॉर्ड क्या होता है। अब नोटोकॉर्ड जब समझ गए तो नॉन कॉर्डेट्स में डिफाइन किया गया है किस पे? बेसिक पे, हड्डी के ऊपर। नोटोकॉर्ड इज एब्सेंट इन नॉन कॉर्डेटा और नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट इन कॉर्डेटा। यही इसी के ऊपर इसको रख दिया गया है, नॉन कॉर्डेटा को और कॉर्डेटा को। देखो अगर किसी इंसान के अंदर, मतलब किसी भी जानवर के अंदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, एनिमल्स के अंदर मेनली, अगर नोटोकॉर्ड वाली बोन एब्सेंट है तो वो किस ग्रुप में आएगा? नॉन कॉर्डेट्स। और किसी के अंदर अगर प्रेजेंट है तो वो आएगा कॉर्डेट्स के अंदर, सिंपल। अभी हमारे पास बैकबोन है तो हम आएंगे कॉर्डेट्स के अंदर। इसमें आ जाता है डिस्टिंग्विश बिटवीन नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो यहाँ पे ये आ जाएगा दूसरा पॉइंट, नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट, यानी जरूरी नहीं है कि हरदम उनके में प्रेजेंट होता है। तो नॉन कॉर्डेट्स में आएगा नर्व कॉर्ड इफ प्रेजेंट इट इज ऑन वर्टिकल साइड। देखो मैंने पहले बता दिया वर्टिकल डोर्सल क्या होता है, टेक्स्ट बुक में दिया गया है। अब बताता हूँ, अगर नर्व कॉर्ड प्रेजेंट है उस बॉडी में, उस स्पेसिफिक एनिमल की बॉडी में, तो वो होगा वर्टिकल साइड, यानी फ्रंट साइड, जहाँ हमारा हार्ट होता है, आगे की तरफ रहेगा, आगे की तरफ रहेगा वो हार्ट, मतलब नर्व कॉर्ड वर्टिकल साइड पर रहेगा आगे की तरफ। और इसमें आ जाते हैं कॉर्डेट्स में, नर्व कॉर्ड इज प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड। नर्व कॉर्ड जो है हमारी बॉडी में, यानी कॉर्डेट्स, हम कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं क्योंकि हमारे पास बैकबोन है, तो वो हम कॉर्डेट्स के अंदर आते हैं हम लोग, तो वो प्रेजेंट ऑन डोर्सल साइड, यानी बैक साइड, डोर्सल साइड यानी बैक साइड। अब देखो इसमें एक चीज और भी दिया है, इट इज सॉलिड एंड पेयर्ड, यानी नॉन कॉर्डेट्स के अंदर सॉलिड होता है, जैसे हमारे में सॉफ्ट होता है, थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा क्योंकि यहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड भी रहता है। नर्व कॉर्ड है तो वो थोड़ा सा सॉफ्ट रहेगा, फाइबर जैसे इट तो, लेकिन नॉन कॉर्डेट्स के अंदर वो सॉलिड होता है और फेयर्ड रहते हैं, यानी सिंगल हमारे में रहते हैं ना, ऐसे देखिए होगा यहाँ पे जैसे ऐसे रहता है बैकबोन, ऐसे 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 में वो ऐसे रहेगा, यहाँ पे कुछ रहा होगा और ये इनके में ऐसे कीड़े जैसे दिखता होगा, और यहाँ पे इनके ये रहता है, इनके में डबल फेयर्ड रहते हैं और इनके में ये सॉलिड रहेंगे, यानी मजबूत रहेगा, ठोस। और अपने में तो ऐसे ही होता है, ये कॉर्डेटा है, ये नॉन कॉर्डेटा है, अपने में तो ऐसे रहेगा। अब यहाँ पे आता है गिल स्प्लिट एब्सेंट। गिल स्प्लिट जानते हो ना, अब एक इमेज लगा दूंगा तुम देख लेना, गिल स्प्लिट प्रेजेंट। अब सोचिए गिल स्प्लिट तो उनके अंदर होता है, फिशेस के अंदर नो ब्रो, हमारे अंदर भी था जब हम एम्ब्रॉयो में थे, मतलब पेट में थे, तो हमारे पास भी गर्दन पे गिल स्प्लिट थे। अब जैसे हम डेवलप हुए, इवॉल्व हुए, तो वो गिल स्प्लिट चले गए, यानी जब हम बच्चे थे हमारे पास भी गिल स्प्लिट थे क्योंकि हम ऑक्सीजन नहीं ले पाते थे। अब या इसलिए एविडेंस भी एवोल्यूशन का कि कहीं ना कहीं फिश से ही अब डेवलप हुए हैं ह्यूमन में, सिंपल, ओके। अब हार्ट,
हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डोर्सल साइड। देखो इसमें इफ लगाना जरूरी है क्योंकि क्या मालूम होता भी हो किसी के अंदर ना होता है, कि नॉन कॉर्डियट्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। अगर प्रेजेंट है तो वो डोर्सल यानी बैक साइड, वर्टल यानी फ्रंट साइड, डोर्सल यानी बैक साइड। हार्ट इफ प्रेजेंट इट इज ऑन डोर्सल साइड, अगर है हार्ट तो पीछे की तरफ होगा। और इसमें हार्ट इज प्रेजेंट ऑन वर्टल साइड, इसमें कंफर्म है कि हार्ट होगा ही इन वर्टल साइड। वर्टल साइड नॉन कॉर्डियट्स के भी, नॉन कॉर्डियट्स और कॉर्डियट्स के टाइप पे। अब नॉन कॉर्डियट्स के 10 टाइप है टोटल, देख लो ये हम लिखे हैं। और इसको देखो लाइन से ही लिखना है, ऊपर नीचे लिखोगे तो गलत हो जाएगा। 10 ग्रुप्स कॉल्ड फाइलम, फाइलम कहा जाता है नॉन कॉर्डियट्स का। पहला आता है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ सबने देखा है। पोरीफेरा, नाइडोरियम, प्लेटिनथिस, एसिमिनथिस, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, समझ लो मुंह तोड़ है सब भाई। मोलस्का, एजेंटिडर्मेटा, हेमिकोडर्मेटा डर्टा, और कॉर्डेट्स में मुंह तोड़े भाई, कॉर्डेट्स में एक ही फाइलम होता है कॉर्डाटा। ओके, अब मैं इसकी एक कहानी बनाता हूँ। प्रोटोजोआ छोड़ दो, प्रोटोजोआ क्योंकि सब जानते हो पढ़ लोगे। अब आता है यहाँ पे बकवासी कहानी बना लिया जाए, थोड़ा सा सॉफ्ट जूम ऑफ। अब यहाँ पे हाँ, तो पहले एक पूड़ी है, ओके, पूड़ी समझ लो। फिर पूड़ी को हमने कोयले पे गर्म किया, ओके। उसके बाद हमने उसको एक प्लेट पे रखा। प्लेट पे रखने से उसके एस आ गए, मतलब एस वो राख को बोलते हैं, प्लेट में एस आ गए। उसके बाद वहाँ पे एना आई। एना एक लड़की का नाम है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात बिल्कुल नहीं। एना आई और एना ने पूछा कि इसका अर्थ क्या है। एना पूछी कि इसका अर्थ क्या है, तो मैंने बकवास सी स्टोरी बना दी, उसको सुना दी। मैंने बोला कि देखो ये पहले ही बता दे रहा हूँ, उसको कोई मतलब नहीं है स्टोरी का, तुम फोकट में सुन लो, समझ आ जाएगा। तो मैंने बताया मलिस्का ने एक आईना यानी कि मिरर हैना से चुराया। हैना एक लड़की का नाम है, वो सॉरी मैं दिखा नहीं पा रहा क्योंकि मुझे एनिमेशन आता नहीं है। एक आईना चुराया, ओके। अब मैं इसकी स्टोरी बताता हूँ, मैं बता देता हूँ, ठीक है। पूरी समझ कोल पे लो। गरमाई, बाय। कोल से प्लेट में रखी, फिर प्लेट में उसके ऐस आ गए, राख गिर गया, और ऐना तभी आई। ऐना ने पूछा ये क्या है, इस पे ये क्या दे रहा है, तो अर्थ पूछे उसका। तो मोलिस्का ने, मैंने बताया मोलिस्का एक आईना हेमा से चुराई। सिंपल, हमारे 11 के 11 फाइलम कंप्लीट। इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर। इसको याद कर लो स्पेलिंग के साथ, बुक में दिया है पेज 63 पे। इसके भी 3 टाइप होते हैं, उस तीनों में से लास्ट वाले के बहुत सारे टाइप हैं, वो हम अगले लेक्चर में करेंगे। ये तुम समझो, ना समझ आए तो वापस पूरी वीडियो देखो, सिंपल सा वीडियो है। मिलते हैं आपसे।